हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं तारुस मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें तरुष मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे। तरुष मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 33.59% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 21.12% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.51% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.98% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 137.26 रुपया। रेटिंग की बात करें तो वह ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 140 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स भी देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,298 रुपया। यानी 1 साल में SIP के थ्रू आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,64,731 रुपया। यानी 3 साल में SIP के थ्रू आपको 47% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,74,803 रुपया। यानी 5 साल में SIP के थ्रू आपको 91% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,33,590 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,684 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,24,059 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, इनॉक्स वाइंड एनर्जी लिमिटेड एनर्जी, डालमिया भारत लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कम्युनिकेशन, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड फाइनेंशियल, इगारसी मोटर्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एस्ट्रल लिमिटेड केमिकल्स, क्रेडिट एक्सेस जर्मन लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.6 और कैश में है 2.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 21.1, कंस्ट्रक्शन 11.2, अदर्स 11.1, हेल्थ केयर 8.5, सर्विस 8.5, एनर्जी 8.1, कम्युनिकेशन 7.6, कैपिटल गुड्स 6.9, टेक्नोलॉजी 6.5, केमिकल 5.4 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.2%। यानी कि अगर आप तरुष मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.59 और PB रेशियो 2.69।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तारुस मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 33.6, 3 साल में 21.1, 5 साल में 26.5 और एनुअल है 19 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49.6, 3 साल में 24.4, 5 साल में 29.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे ये टॉप 5 में कभी भी अपना जगह नहीं बना पाया है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसको नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। अगर आपको अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड चाहिए तो आज के डेट में सबसे अच्छा जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 2.22% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो तारुस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर नंबर 37 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 851 करोड़ का। तारुस मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है तारुस म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रसन्ना पाठक अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 851 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 137 रुपया 26 पैसा। तारुस मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया तारुस मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।